प्रियंका गांधी के पीए का घिनौना कांड, अर्चना गौतम का वार, कांग्रेस में हाहाकार। प्रियंका राहुल की चुप्पी पर उठे सवाल। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पीए की एक ऐसी घिनौनी हरकत पकड़ी गई है जिसने कांग्रेस में बवाल खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रियंका गांधी के पीए ने एक महिला नेता ही नहीं बल्कि बिग बॉस फेम अर्चना गौतम के साथ बदसलूकी की है, जिसके खुलासे ने गांधी परिवार में कोहराम मचा दिया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रियंका गांधी ने पीए पर एक्शन लेने के बजाय उल्टा अर्चना गौतम के साथ ऐसा सलूक किया जिसके खुलासे से हर कोई दंग रह गया। हार कर प्रियंका गांधी के पीए के खिलाफ अर्चना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऐसे गंभीर खुलासे कोर्ट रूम में किए हैं कि हर कोई हैरान है। कांग्रेसियों की काली करतूत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे। प्रियंका गांधी के पीए पर क्यों दर्ज हुआ केस? अर्चना ने प्रियंका के पीए पर क्या आरोप लगाए? अर्चना गौतम के खुलासे से कैसे फंसी प्रियंका? क्या प्रियंका गांधी का पीए होगा अरेस्ट? इन सवालों ने कांग्रेस में सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस की महिला नेता ने जिस तरीके से आरोप कोर्ट में प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह पर लगाए हैं, उससे प्रियंका गांधी की भी चारों तरफ फजीहत हो रही है। तो आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे, उससे पहले अर्चना गौतम ने कैसे पूरी कांग्रेस को हिला कर रख दिया है, चलिए बताते हैं। अर्चना गौतम रायपुर जिला कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने प्रियंका गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी संदीप सिंह के खिलाफ मेरठ में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने संदीप सिंह पर जान से मारने की धमकी समेत जाति सूचक शब्द कहने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। ये पूरी घटना रायपुर में कांग्रेस महाअधिवेशन के दौरान हुई थी। अर्चना के पिता का भी कोर्ट में स्टेटमेंट दर्ज किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। वहीं अर्चना के पिता गौतम बुद्ध का कहना है कि उनकी बेटी अर्चना गौतम काफी समय से प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन संदीप सिंह मिलने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि अर्चना गौतम को 26 फरवरी 2023 को संदीप सिंह ने प्रियंका गांधी के बुलावे पर कांग्रेस के महाअधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ बुलाया था। अर्चना गौतम ने प्रियंका गांधी से मिलने का समय मांगा, लेकिन संदीप सिंह ने मना कर दिया। उसने अर्चना से बदतमीजी से बात करते हुए जाति सूचक अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी किया। अधिवेशन के मंच पर ही सबके सामने जान से मारने, उन्हें उठवा लेने की धमकी दी। साथ ही ऐसी बदतमीजी प्रियंका के पीए की तरफ से की गई कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। लेकिन मैडम साहिबा अपने ही पीए को बचाने की कोशिश में लगी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लगाने वाली प्रियंका गांधी आज एक लड़की की आवाज ही दबा रही है और अपने बदमाश पीए को बढ़ावा दे रही है। हैरानी तो इस बात की है कि पीए पर एक्शन लेने के बजाय प्रियंका गांधी ने अर्चना गौतम के ही 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपने पीए को बचाने के लिए प्रियंका गांधी तमाम हथकंडे अपना रही है और अर्चना गौतम न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही। और तो और अर्चना गौतम के साथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर मारपीट तक की गई। संदीप सिंह के लोगों ने अर्चना सिंह को रोड पर दौड़ा कर प्रताड़ित किया है। खुद अर्चना ने रो कर पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मैं दिल्ली में थी तो मैंने सोचा कि प्रियंका गांधी को महिला विधायक के पास होने की बधाई दे दूं। मैं अपने पिता और ड्राइवर के साथ पार्टी कार्यालय पहुंची, लेकिन उन्होंने गेट बंद कर दिया और मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। मैंने एक दिन पहले ही पीए को सूचित कर दिया था कि मैं दोपहर 12 बजे आने वाली हूँ। उन्होंने योजना बनाई और मुझ पर हमला करवाया। मेरी पार्टी के वो बड़े नेता कहाँ हैं? क्या वो मेरे मारे जाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या मेरे मरने के बाद वो कुछ बोलेंगे? मेरी अपनी पार्टी और उनके अधिकारियों को छोड़कर हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और मेरा समर्थन कर रहा है। इतने गंभीर आरोप अर्चना गौतम की तरफ से प्रियंका गांधी के पीए पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता की तरफ से प्रियंका के बदसलूकी नेता पर बयान सामने नहीं आ रहा है। पार्टी तो बस अपने चहेते को बचाने के लिए मामले को किसी तरह से दबाने की कोशिश में लगी है, लेकिन अब कोर्ट से प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह का हिसाब होगा। वहीं अर्चना गौतम ने अब खुले तौर पर प्रियंका गांधी पर भी हमला बोल दिया है।
अर्चना ने निशाना साधते हुए कहा कि दीदी चुप क्यों है? मैंने उनके और अपनी पार्टी के लिए इतना स्टैंड लिया, लेकिन कोई भी मेरे समर्थन में सामने नहीं आया। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया और मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैं कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं गई। मणिपुर में दिखावा करने के लिए राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, महिलाओं को लेकर नौटंकी दिखाते हैं ताकि बीजेपी को घेर सके, लेकिन खुद की पार्टी में एक महिला के साथ बदसलूकी हो रही है, उसे मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ कार्यालय बुलाकर अभद्रता की जा रही है, लेकिन यहाँ राहुल गांधी आंखें बंद किए हुए। बहन के पीए के खिलाफ राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे, क्यों? राहुल गांधी की अर्चना गौतम के मामले में बोलती बंद क्यों है, जिसे मणिपुर राजनीति के लिए दूर से दिख रहे हैं? उसे भला पास से अपनी पार्टी के नेताओं की करतूत क्यों नहीं नजर आ रही? वजह साफ है, अगर इस मुद्दे पर एक्शन लेंगे तो प्रियंका गांधी नाराज हो जाएगी, चुनाव से पहले खेल बिगड़ जाएगी, इसलिए पूरी पार्टी के मुंह पर ताला लग गया है। वहीं अर्चना गौतम ने न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि राहुल गांधी और खड़गे पर भी हल्ला बोला है। अर्चना गौतम के खुलासे से कांग्रेस में बवाल खड़ा हो गया है। अर्चना गौतम ने सीधा सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह हकीकत है, देखिए किस तरह मुझे मारने के लिए बोला गया। दिल्ली जनपद जैसी जगह में रोड पर किस तरह से मुझे, मेरे पापा और मेरे ड्राइवर को मारा गया। शर्म करो महिला कांग्रेस की औरतें, शर्म करो संदीप से। अकेली महिला पर महिलाओं से वार करवाते हो और न्यूज चैनल से वीडियो डिलीट करवाते हो। कहाँ है अब सब लोग? ये सब नहीं दिखता क्या किसी को? ये कांग्रेस ऑफिस के बाहर हुआ तब भी सब लोग चुप है। कहाँ है अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे? अर्चना गौतम आज से नहीं बल्कि फरवरी से संदीप सिंह के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, लेकिन पार्टी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। अब जब उन्होंने तेजी से एक्शन शुरू किया तो कांग्रेस से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये कांग्रेस की तानाशाही है। अगर पार्टी में उनके बड़े नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, या तो नेताओं को चुप कराने के लिए डराया धमकाया जाएगा, और जब बात नहीं बनेगी तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यही अर्चना गौतम के साथ भी किया गया है। खैर, अब जल्द ही कोर्ट के जरिए प्रियंका गांधी के पीए का इलाज होने वाला है। कांग्रेस की असलियत बाहर आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव में भी ये मुद्दा उठ सकता है। तो एक तरफ पीए फंसा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है और आचार संहिता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के पूर्व विधि प्रकोष्ठ संयोजक अधिवक्ता पंकज वाधवानी ने मंडला में छात्रवृत्ति योजना की घोषणा करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के वादे का मकसद जनता को लुभाना है, क्योंकि प्रियंका गांधी मंडला में एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करते हुए 1 से 12 क्लास तक के हर छात्र को हर महीने 500 से 1500 रुपए देने का वादा की थी। शिकायत में आगे कहा गया है कि बिल्कुल साफ है कि प्रियंका ने ये लुभावनी घोषणा बिना किसी ठोस योजना के केवल मतदान को प्रभावित करने के लिए किया है। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए जांच भी शुरू कर दी है, जिससे जल्द ही प्रियंका गांधी को झटका लग सकता है। प्रियंका गांधी की रैलियों पर चुनाव आयोग ब्रेक भी लगा सकता है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।